आंगरांग वैली का सबसे बड़ा गांव है। आज हमारी यात्रा का 7वां दिन और इस बाइक पे तीसरा पंचर। ट्यूब की टेंशन मतलब ट्यूब है तो एक्स्ट्रा। याक का दूध मिल जाएगा यहाँ पे? याक का दूध अभी याक तो सारे हमारे चोटियों में बेच दिया है। तो हमारी इच्छा थी याक का दूध पीने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहुँच गए खाप उस पॉइंट पर जहाँ पर स्पीति रिवर का समापन हो जाता है। इससे एक एरो बना दिया कि आगे तो रास्ता नो रोड यानी रास्ता क्लोज है, और लेफ्ट में दिखा दिया पू नाको मलिंग। हमें पू नाको ही जाना है। अभी हम हाइट पर ही चढ़ रहे हैं, हाइट पर ही चढ़ते जा रहे हैं। शायद पहाड़ के ऊपर यानी कि माउंटेन पीक पर आ गए। फूट गए। सांस फूल गई। बंजर पहाड़ों के बीच थोड़ा सा एक हरा भरा क्षेत्र नजर आ रहा है। लामाओं की भूमि में आप घाटी का आनंद लें। ये पहाड़ों के रास्ते जितने खूबसूरत है, जितने खतरनाक है, उतने मजेदार भी है। मम्मी है दम, इसलिए तो पहुंच गए हम। क्या स्लोगन बनाया। डाली डाली फूलों की नाको झील, जो नाको की सबसे सुंदर झील है, या इससे नाको की पहचान होती है। और जो 3 आगे के भाग रहे थे उसका तो कोई अता पता है ही नहीं। बड़ा मत कहते भीतर पूरा चले जाता। अरे मान साहब पंचर। अब तक हम चल रहे थे नेशनल हाईवे नंबर 505 पर। यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 505 भी खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे नेशनल हाईवे नंबर 5। इस पॉइंट पर आने के लिए बहुत समय से हम व्याकुल थे। आज हम आ चुके हैं और आगे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। Geo India. हेलो एवरीवन, आज फ्राइडे है और हम जा रहे हैं स्पीति से अपने घर की ओर, दिल्ली की ओर। और हम हैं अभी चंगो में। चंगो एक गांव है, आंगरांग वैली का सबसे बड़ा गांव। और अभी हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हैं। कल हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में थे। यहाँ की उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी से एक उच्च गुणवत्ता वाला एप्पल का प्रोडक्शन होता है। चंगो 4 गांव से मिलकर बना है। 4 बना थांगा और अपर चंगो, लोअर चंगो, ये 4 बस्तियाँ मिलकर चंगो बना है। और चंगो आंगरांग वैली का सबसे बड़ा गांव है। चंगो में 500 साल से भी ज़्यादा पुराना एक प्रार्थना चक्र है जो याक की खाल से बनाया गया है। हम अभी चंगो में नहीं जा रहे क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। 18 तारीख तक हमें घर पहुंचना है। और रात को हमने यहीं स्टे किया था। रात को लगभग हम 9 बजे यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ पर जो हमें रूम मिला है वो 1200 में 7 पर्सन के लिए। और हमने बाइक नीचे पार्क की है। पीछे ये है चंगो गांव, इसके पीछे 4 बस्तियां हैं, उनसे मिलकर ये चंगो बना है। और ये नीचे इधर इस तरफ ये बह रही है स्पीति रिवर और ये पहाड़ पर्वत। आज हमारी यात्रा का 7वां दिन और इस बाइक में तीसरा पंचर। फिर से रिपेयर कर रहे हैं इस पंचर को। 3 साथी आगे भाग गए, उनको पकड़ेंगे बाद में। पहले अपनी बाइक ठीक कर लेते हैं। देखियो आड़ देख मन सब यूं आंदा देखो मेरे के अंदर थैंक यू। चाय भी आ चुकी है, पराठा भी आ चुका है, चाय चटनी आते हैं।
बात है, क्या पता क्या मिलेगा, वही तो रुकेंगे ना रुकेंगे। ट्यूब की टेंशन मतलब ट्यूब है तो एक्स्ट्रा टेंशन है तो चल लगी ना ज़्यादा। संगो में क्या है यहाँ पे खास? खास आपका एक मोनेस्ट्री है अच्छा, पुराने इस घाट के ऊपर। ऊपर जाना पड़ेगा मोनेस्ट्री। हाँ। हांगरंग वैली का सबसे बड़ा गांव है। ये सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन में भी और जगह भी बड़ा है, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी एरिया में भी। ये सबसे बड़ा गांव है हांगरंग वैली में। हांगरंग वैली। और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर आता है ये। हाँ, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। हाँ, और यहाँ बताते हैं एक जो चक्र है, प्रार्थना चक्र, वो 550 साल पुराना है। वो तो 550 साल से पहले से भी पहले का है। वो कहाँ पे? उस मोनेस्ट्री में। हाँ, मोनेस्ट्री में है। जैसे याक का दूध मिल जाएगा यहाँ पे? याक का दूध अभी याक तो सारे हमारे चोटियों में बेच दिया है। जैसा गाँव गर्मी है ना इस टाइम, यहाँ क्लाइमेट बहुत गर्मी है, वहाँ थोड़ा पहाड़ियों में जाता है वो। हाँ। वो रहता है बर्फ एरिया में। अच्छा, तो इसलिए अभी गर्मियों में ऊपर ले जाते हैं हमारे हाइडों में। ये आएगा सितंबर महीने में, हम गेहूँ वापिस लाते हैं, नीचे उतरते हैं, तब मिल सकता है। तब मिल सकते हैं। अभी हमारा भेड़ बकरी भी सारे जंगल में छोड़ा है ऊपर। ठीक है जी। तो हमारी इच्छा थी याक का दूध पीने की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दिनों में जो याक है वो हाई एल्टीट्यूड पर, यानी कि जहाँ ठंडक होती है वहाँ ले जाते हैं। ऐसे मत बोलो, याक का दूध पी रहा है। वो अब इस मौसम में पॉसिबल नहीं है, सितंबर के बाद ही मिल सकता है। आगे वाटर क्रॉसिंग बेकार है, पैर भी गएंगे। कच्चा कच्चा मिलेगा। भैया कह रहे हैं कि दिन में भी ना वो बहुत ज़्यादा फ्लो में रहती है। तो देखते हैं वाटर क्रॉसिंग कैसा मिलेगा। रास्ता तो हमने इससे भी डेंजर क्रॉस किया है, लेकिन चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने सफ़र को कंप्लीट करने के लिए अपने घर की ओर। ये जो रास्ता दिखा रहा है, यहाँ पे जो चौड़ा पट्टी है, चौड़ी पट्टी, वो दिखा रही है कि ये हाईवे है, बड़ा रोड है, ये चौड़ा रोड। ये है नेशनल हाईवे नंबर 505 जो BRO के अंडर में है, लेकिन इससे एक एरो बना दिया कि आगे तो रास्ता नो रोड, यानी रास्ता क्लोज है, और लेफ्ट में दिखा दिया पू नाको मलिंग। हमें पू नाको ही जाना है, लेकिन रास्ता थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये टूटा हुआ रास्ता, ये फ्रेश रास्ता। तो ये क्या हाईवे हो सकता है? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। अनजान राहें मुझे जिंदगी तू वहाँ लेके आई। अभी हम हाइट पर ही चढ़ रहे हैं, हाइट पर ही चढ़ते जा रहे हैं, शायद पहाड़ के ऊपर, यानी कि माउंटेन पीक पर आ गए। और ये देखो पीछे पहाड़ों पर बादल कैसे झूम रहे हैं, नीचे ये स्पीति रिवर बलखाती हुई आगे जा रही है। पीछे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये रिवर काफ़ी चौड़े क्षेत्र में बह रही थी, यानी कि इसका जो फ्लो एरिया था काफ़ी चौड़ा था, और यहाँ पर ये बिल्कुल संकरे क्षेत्र में बह रही है। ये बंजर पहाड़ों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र नजर आ रहा है, ये है नाको विलेज, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी हम नेशनल हाईवे 505 पर ही चल रहे हैं, और ख्वाब तक इसी रास्ते पर, इसी हाईवे पर चलते रहेंगे। ख्वाब में जाकर ये हाईवे नंबर चेंज हो जाएगा। अब ये साथी एक पीछे रह गया था, ये भी आ गया हमारे साथ, मिस्टर विकास। ये देखिए कितना बढ़िया स्लोगन लिखा है, लामों की भूमि में आप घाटी का आनंद ले। इस घाटी में हम घूम रहे हैं, ये पूरी की पूरी घाटी लामाओं की है, चाहे वो स्पीति वैली हो, चाहे वो किन्नौर वैली हो। और अभी हम पीछे से आ रहे हैं हांगरंग वैली से, जैसे लिखा हुआ है देवभूमि हांगरंग घाटी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पीछे हांगरंग घाटी थी, रात को हम हांगरंग घाटी में रुके थे, चंगो गांव में। अब चलते हैं, और इस गांव का नाम है नाको, इसकी झील काफ़ी फेमस है। ये पहाड़ों के रास्ते जितने खूबसूरत है, जितने खतरनाक है, उतने मजेदार भी है। किसने आग लगा दी? ऊपर से आते आते ये हिल गए। दम होना चाहिए, इसमें दम होना चाहिए, बम में होना चाहिए दम, इसमें बम में होना चाहिए दम। बम में है दम, इसलिए तो पहुंच गए हम। अरे वाह भैया, क्या स्लोगन बनाया। एक साथी पीछे रह गया, उसी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे वो आएगा फिर चलेंगे नाको गांव के अंदर। ये
ये है नाको झील, जो सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है और इस पर आइस स्केटिंग सर्दियों में की जाती है। खुशबू है पहाड़ों की, मस्ती है नजारों की। ये है नाको झील, जो नाको की सबसे सुंदर झील है, या इससे नाको की पहचान होती है। और सर्दियों में ये पूरी तरह जम जाती है। यहाँ पर आइस स्केटिंग करते हैं लोग, और कहते हैं गर्मियों में यहाँ बोटिंग भी की जाती है, लेकिन अभी बोट हमें नज़र नहीं आ रही। शायद उस किनारे पर कोई बोट खड़ी कर रखी हो यहाँ के स्थानीय निवासियों ने। और नज़ारे बेहद खूबसूरत है, क्योंकि दूर दूर तक सूखे बंजर पहाड़ है और बीच में ये जो गाँव है थोड़ा सा हरा भरा है, यही थोड़ी हरियाली नज़र आ रही है। और जो यहाँ पर मकान है वो डबल या ट्रिपल स्टोरी के हैं, और सबकी जो छत है वो ढलान में बनी हुई है, यानी कि अगर यहाँ स्नोफॉल होती है तो छत पर ना रुके, तो इसके लिए उसको ढलान या टीन शेप में बनाया गया है। देखो क्या घने ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं। जैसे इस झील के चारों ओर पगडंडी बनाई हुई है, ताकि लोग इसको चारों तरफ से इसका अवलोकन कर सके, इस पर घूम सके और टाइम स्पेंड कर सके। वैसे तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहती, फिर भी इस बार टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको चारों तरफ तन्हाई बिखरी हुई मिलेगी। वो बादलों के गुच्छे बने हुए हैं और उन बादलों में हल्का हल्का मॉइस्चर है, इसलिए वो थोड़े से ऊपर है। उधर पहाड़ों से टकरा कर बादल बिल्कुल उसके ऊपर जमे हुए हैं, लेकिन बारिश वाले बादल नहीं है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कम है। हमें आगे जाना है ऐसे नीचे घूमते हुए, और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हमें मिलेगा संगम, जहां ये नदी हो जाएगी खत्म, यानी ये नदी दूसरी नदी में समाहित हो जाएगी। सारे पार्टनर पीछे हैं और जो 3 आगे के भाग रहे थे उसका तो कोई अता पता है ही नहीं, कहाँ पहुंच गए। और देखो कितनी छोटी सी जलधारा लग रही है रिवर। जब हम स्पीति वैली में थे तो इस नदी का जो फैलाव था बहुत ज़्यादा था, बहुत चौड़ी घाटी में बह रही थी, और यहाँ पर इतनी संकरी हो गई, इतनी छोटी हो गई, जैसे इसको तो जगह ही नहीं दी गई किसी ने। अब ये बेचारी बिल्कुल सिकुड़ के चल रही है। एक पार्टनर ये आ गया। वैसे तो रॉक फॉलिंग का एरिया ही है, लैंडस्लाइड जोन, लेकिन नज़ारे इतनी खूबसूरत है कि रुकना पड़ता है। यो क्या कर रहा है, क्या हो गया? पंचर जो आपके में 3 बार हो गया। पानी है देखो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हटाओ। रखा है मैंने गणा मत कदे भीतर पूरा चले जाता। जाने अरे कोई आओ। मान साहब आप कराओ ना। मान साहब ये प्रैक्टिस अच्छा मेरे। अरे मान साहब पंचर एक्सपर्ट। सांस फूल गई। बेटे मौज कर दी। देखे कितने खड़ी कठोर चट्टानें, ऐसा लगता है अभी गिरी कब गिरी। और हम पहुंच गए खाप उस पॉइंट पर जहां पर स्पीति रिवर का समापन हो जाता है। स्पीति नदी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है और यहाँ संगम करती है सतलुज नदी से। ये पीछे देख सकते हैं, ये इधर से सिपकीला तरह से आ रही है, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकल कर आ रही है सतलुज नदी। और उसी नदी से यहाँ स्पीति नदी संगम करती है और स्पीति नदी का समापन करके आगे सतलुज नदी के नाम से ही प्रवाहित होती हुई पंजाब, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। इस पॉइंट पर आने के लिए बहुत समय से हम व्याकुल थे, आज हम आ चुके हैं और आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ से स्पीति घाटी का अंत हो रहा है, स्पीति घाटी ख़त्म हो जाती है, अब आगे चलेगी सतलुज घाटी।
वन परिक्षेत्र मांगलिंग सीमा और पेड़ लगाओ मरुस्थल हटाओ। कहाँ से पेड़ लगाए? इन बंजर पहाड़ों में कोई हरियाली नहीं, कहीं पेड़ नहीं, कहीं कहीं थोड़ी बहुत जहाँ मानव बस्तियाँ हैं वहीं हरियाली मिलती है। और इतने कठोर चट्टानें, अगर एक पत्थर गिर जाए तो जीवन का अंत निश्चित है। ये सारा रास्ता PRO के अंडर में है। और एक बात और, अब तक हम चल रहे थे नेशनल हाईवे नंबर 505 पर। यहाँ पर नेशनल हाईवे नंबर 505 भी ख़त्म हो जाता है। अब हम चलेंगे नेशनल हाईवे नंबर 5 और 505। ये भी एक इत्तेफाक है कि एकदम 3 सीरीज़ और 1 सीरीज़, 1 सीरीज़ और 3 सीरीज़ का जो नेशनल हाईवे की सीरीज़ है उसमें कैसे अंतर आ गया। तो ये भी एक गणित है और ये गणित आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हो कि जो नेशनल हाईवे की नंबरिंग है वो किस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से बनाई गई है।